नमस्कार। आज हम बात करते हैं कॉन्वेंट की। कॉन्वेंट एक अ, जैसे विदेश में क्या होता था कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप विदेश में बहुत पुरानी प्रथा है, जहाँ लोग बिना शादी ब्याह के एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसमें नाजायज़ कुछ बच्चे भी पैदा हो ही जाते हैं। इन बच्चों को इन अनाथ बच्चों को, जिसका कोई नहीं, उनको रखने के लिए एक जगह बनी जिसका नाम कॉन्वेंट पड़ा। उन बच्चों की देखभाल करने के लिए वहाँ एक फादर की नियुक्ति की गई, एक सिस्टर की नियुक्ति की गई, एक मदर की नियुक्ति की गई, जो उन बच्चों के लिए फादर, मदर और सिस्टर बने, जहाँ उन नाजायज़ बच्चों को कॉन्वेंट में जायज़ स्थान मिला। ये है कॉन्वेंट की अवधारणा। तो ये विदेशी बात थी और हम चूँकि गुलाम थे, तो उस समय क्या हुआ कि पहला कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि हमारे भारत में उस समय हम गुलाम थे, तो ब्रिटिश ने यहाँ भी एक कॉन्वेंट स्कूल खोला। पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला गया। इसको फ्री स्कूल का नाम दिया गया। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और तीनों गुलामी के ज़माने से यूनिवर्सिटी आज भी हमारे देश में है। उसी समय मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो मैकाले लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। ध्यान दीजिए, मैकाले कितना दूरदर्शी था। वो जान गया कि इस कॉन्वेंट स्कूलों से जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे वो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन उनका जो दिमाग होगा वो अंग्रेज का होगा, विदेशी होगा। आज हम देख रहे हैं इसका पूरा पूरा असर हमारे परिवार पे पड़ा है, हमारे समाज पे पड़ा। बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाई जाती है, लेकिन बच्चों में जो भाव आना चाहिए वो भाव इन कॉन्वेंट स्कूलों से नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ उसको विदेशी हाव भाव से ही उसको परिचित होना पड़ता है। और यही कारण है कि बच्चे आज परिवार से, समाज से, शादियाँ नहीं टिक रही हैं, माँ बाप को लोग नहीं रख रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। शादीशुदा पति भी है तो कई जगह अफेयर, शादीशुदा पत्नी भी है तो कई जगह अफेयर, क्योंकि विदेशों में ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज हमारे हिंदुस्तान में भी ये कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई है। तो मैकाले की सोच अपनी जगह पर बिल्कुल सही निकली। जो उसने सोचा वो कर दिखाया। वास्तव में जो आज के जो इंडियन है वो देखने में तो इंडियन है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का इन पर पूरा पूरा असर है। पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता इन पे हावी है। और उस पे भी क्या है कि लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरा बेटा यहाँ है, मेरा बेटा वहाँ है, मेरी बेटी वहाँ है, मेरी बेटी वहाँ है। क्योंकि वे पाश्चात्य के रंग में रंगे हुए हैं। उन्हें इंडियन कल्चर बहुत ही ग्रामीण, सस्ता भत्ता कल्चर लगता है। तो अब इसको क्या कहूँ, हम लोग जैसा आदमी तो इसको नहीं ठीक ढंग से देखता है, लेकिन जो मॉडर्न लोग हैं वो इस सभ्यता को अपनी शान समझते हैं। इसी में उनको अपना बड़प्पन दिखता है। लेकिन हम लोग जैसे लोगों को तो ये, आपको क्या लगता है बताइएगा।